आम आदमी पार्टी के नेताओं को अक्सर आपने सुना होगा कि वो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो विदेशी टूर होते हैं उनको लेकर सवाल खड़े करते हैं। और क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार दूसरे देशों में जाना होता है, उनको टूर करने होते हैं, उन्हें बहुत सारे समझौते करने होते हैं, इस सब के लिए प्रधानमंत्री के लिए जाना बेहद अनिवार्य है। और उनके टूर किस तरीके से दूसरे देशों के बीच में, भारत और उन देशों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए होते हैं, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं, एक हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा होता है। लेकिन वही अगर किसी सूबे का मुख्यमंत्री और उसके दाएं बाएं वाले अगर टूर करें और ये बताए ना कि आखिर वो किस मकसद से गए थे, तो इसमें संदेह पैदा होता है। हम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के ऐसे ही कुछ टूर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। और ये खुलासा आरटीआई के एक जवाब में हुआ है। आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि जो नेता जिन कामों का बहाना बनाकर टूर पर गए, वो काम तो कभी दिल्ली के अंदर हुए ही नहीं थे। और दूसरा, अगर एक के साथ एक फ्री वाला टूर हो तो आप सोचिए कि ये आखिर चल क्या रहा था। साथ ही एक और बात है, मंत्रालय किसी और का और टूर, विदेशी टूर करने चला गया कोई और। ये है पूरी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की विदेशी टूर पर जाने की एक ऐसी मार्मिक कहानी जिससे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे विदेशी टूर के बहाने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने जो दिल्ली के खजाने का पैसा था, एक समय पर दोनों हाथों से लुटाया था। आइए कुछ चीजें आपको बताते हैं जो आरटीआई से सामने आई हैं। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन कैसे विदेशी टूर पर जो धन था उसको लुटा रहे थे, दिल्ली का खजाना कैसे लुटाया, इसकी एक कहानी है। स्टडी टूर किसी भी मंत्रालय का हो, विभाग कोई भी क्यों ना हो, विदेशी टूर ये तीनों ही किया करते थे। यानी कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन, और बाकी किसी का नंबर नहीं आने दिया। यानी खर्चा दिल्ली के खजाने का और विदेशी मौज अरविंद केजरीवाल की। तो ये पूरी कहानी थी। आरटीआई एक्टिविस्ट संजीव जैन ने एक आरटीआई लगाई थी। उसमें आरटीआई में पूछा था कि भाई देखिए, आप ये बता दीजिए कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और जो सत्येंद्र जैन है, इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कुल कितने टूर किए, कहां कहां किए और उनका मकसद क्या था, ये जानना चाहा था। और दिल्ली के विदेशी टूर पर जो ये मंत्री थे, ये जो गए, वहां पर इन्होंने क्या किया, ये सारी चीजें बताई जाए। तो जो इसमें जो जवाब आया वो बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनने लायक, आपको सुनना चाहिए। मनीष सिसोदिया ने अप्रैल 2015 के अंदर एथेंस गए थे, और यह एथेंस में जब ये गए तो उसके बाद फिर अगस्त में 2015 में ब्राजील चले गए और सितंबर 2015 में ऑस्ट्रेलिया गए। मतलब लगातार हर महीने विदेशी टूर कर रहे थे। इसी तरीके से सितंबर 2016 में फिनलैंड पहुंच गए और मार्च 2016 में लंदन चले गए, मई 2016 में बर्लिन और सितंबर 2016 में फिनलैंड चले गए। ग्लोबल वाटर समिट में हिस्सा लेने के लिए एथेंस गए थे ये। मतलब ग्लोबल वाटर समिट, वाटर से इनका क्या मतलब था मनीष सिसोदिया का, आपको पता है, डिप्टी सीएम थे। और ये ऐसे समय में गए थे जब जल मंत्री जो होते थे उस समय पर कपिल मिश्रा होते थे। लेकिन ग्लोबल वाटर समिट में हिस्सा लेने एथेंस मनीष सिसोदिया गए थे, जबकि दिल्ली के जल मंत्री उस वक्त कपिल मिश्रा हुआ करते थे। इसी तरीके से ब्राजील में मनीष सिसोदिया ये सीखने गए कि दुनिया में स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में क्या क्या नए चेंजेस और ट्रेंड आ रहे हैं। कभी आपको लगा कि कोई स्किल नजर आया? सीखने गए थे। फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ये जानने गए कि वहां पर वैट एंड जीएसटी का जो टैक्स है, वैट और जीएसटी, इसका सही तरीके से इस्तेमाल कैसे होता है। लेकिन यहां पर ये उसी वैट और जीएसटी की चोरी कर रहे थे, ना कि चोरी कर रहे थे बल्कि लूट कर रहे थे। इसके बाद लंदन गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ये राजनीति पर एक पूरा भाषण देने गए थे, जो आयोजित थी राजनीति के ऊपर कॉन्फ्रेंस, उसमें हिस्सा लेने गए थे लंदन। फिर बर्लिन पहुंच गए और सिसोदिया ने वहां पर जर्मन हैबिटेट फोरम में हिस्सा लिया बर्लिन जाकर।
ये उनका पूरा का पूरा कहानी थी। और जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जो अपना सत्ता में सपने पूरे करने आए थे, वो ये सपने इसी तरीके से पूरे कर रहे थे। अब आप यहां पर ये देखिए कि फिर बारी आती है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, उस वक्त जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री सरकारी टूर पर रोम चले गए और रोम में अपने साथ सत्येंद्र जैन को भी ले गए। लेकिन आपको साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि आखिर वो रोम क्या करने गए थे। दरअसल अरविंद केजरीवाल मदर टेरेसा को वहां पर जब संत का दर्जा मिला, तो उस संत के दर्जा मिलने पर जो वहां पर आयोजित कार्यक्रम जो आयोजित हुआ था, उसमें हिस्सा लेने गए थे। लेकिन अगर मान लीजिए अरविंद केजरीवाल उसमें हिस्सा लेने गए थे, पहली बात तो उसको काम क्या है वहां पर, लेकिन सबसे बड़ी बात है सत्येंद्र जैन को क्यों लेकर गए थे, सवाल खड़ा होता है। सत्येंद्र जैन को भी साथ ले गए और सत्येंद्र जैन 10 सदस्यों की टीम के अंदर मैनचेस्टर चले गए। अब मैनचेस्टर में ये सत्येंद्र जैन हेल्थ एंड केयर इनोवेशन एक्सपो में हिस्सा लेने गए थे। लेकिन जानते हैं अपने साथ जो उनके साथ 10 लोगों की टीम गई थी, उसमें 8 ही लोग थे सरकार के, बाकी तो एक गोपाल राय को भी अपने साथ ले गए। अब आप ही बता दीजिए गोपाल राय का वहां क्या काम था। खैर, ये वहां पर एयर पोल्यूशन, स्मार्ट लिविंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और वेस्ट एंड मैनेजमेंट को सीखने के लिए गए थे, समझने के लिए स्वीडन चले गए, स्वीडन भी घूमने चले गए। इसके बाद सत्येंद्र जैन मलेशिया भी गए। जानते हैं मलेशिया क्यों? एलिवेटेड बीआरटी देखने गए थे। जबकि अपने यहां जो बीआरटी कॉरिडोर था, जिसको शीला दीक्षित ने एक समय पर बड़ा, जो उनका सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, जब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी सत्ता में आई तो हिंदुस्तान के इतिहास में, सनातन के इतिहास में यह पहली बार हुआ था। आप इसको नोट कर लीजिएगा। हिंदुस्तान के इतिहास में, सनातन के इतिहास में यह पहली बार था, और मुझे तो लगता है पूरी दुनिया के इतिहास में यह पहली बार था कि किसी विध्वंस के लिए नारियल तोड़ा गया था। मतलब जब बीआरटी कॉरिडोर को तोड़ा गया, शीला दीक्षित की सरकार जब चली गई दिल्ली से, तो बीआरटी कॉरिडोर को तोड़ा गया। और बीआरटी कॉरिडोर को तोड़ने की शुरुआत मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन एंड कंपनी ने नारियल तोड़कर शुरू की थी। यह पहली बार था हिंदुस्तान के इतिहास में, सनातन के इतिहास में। अभी तक हमारे सनातन के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में, इस देश के इतिहास में, अगर आप शास्त्रों को भी देखें, उनमें भी जब किसी भी प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है तो उसकी शुरुआत के लिए नारियल तोड़कर उसकी शुरुआत की जाती है। लेकिन यह पहली बार था कि नारियल तोड़कर किसी विध्वंस की शुरुआत की गई थी। लेकिन ये जो मलेशिया गए, वहां पर एलिवेटेड बीआरटी को देखने के लिए मलेशिया चले गए। थाईलैंड में बैंकॉक कन्वेंशन सेंटर का कार्यक्रम जो था उसमें हिस्सा लेने के लिए गए। तो आप यहां पर यह समझ सकते हैं कि ये जो करोड़ों रुपए के जो बिल थे, करोड़ों रुपए के जो विदेशी टूर के बिल थे, उन सब बिलों को कैसे ये खर्च कर रहे थे, और जो दिल्ली का जो खजाना था, उस खजाने पर कैसे पैसा बर्बाद कर रहे थे, उस खजाने को कैसे लुटा रहे थे या लूट रहे थे, उसकी एक वानगी भर है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की ये लूट बहुत मशहूर है, और इन लूट के जरिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने अपनी वो सभी मौज, वो अय्याशियां, वो लग्जरी, वो सारी इच्छाएं पूरी की दिल्ली के खजाने के पैसे को उड़ाकर। ना दिल्ली के अंदर 10 सालों तक केजरीवाल का शासन रहा, 10 सालों में एक अस्पताल नहीं बना, एक स्कूल नहीं बना, एक कॉलेज नहीं बना, एक कोई सड़क नहीं बनी, एक फ्लाईओवर नहीं बना। लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में 70 सालों में सबसे ज्यादा काम किया। ये नहीं बता पाए काम क्या किया। खैर, आज पंजाब में यही हाल है, और पंजाब में भी आप देखेंगे जब अभी कुछ महीनों बाद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की जमानतें जब्त हो जाएंगी और इसकी सरकार चली जाएगी, तो वहां पर जो घोटाले आपको सामने आएंगे ना, आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो आप सोचिए, ऐसी आपको अरविंद केजरीवाल की करतूतों के बारे में, काली करतूतों के बारे में हम लगातार आपको बताते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है।
जय हिंद।